नमस्कार साथियों, श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास रहेगी अपनी वेटनरी से संबंधित जो भी आपकी भर्ती होगी परीक्षाएं हैं उन सभी में दोस्तों ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो जो भी साथी भाई क्लासेज में जुड़ता है एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखता हुआ चलेगा दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्राफ्ट रिजेक्शन किसका उदाहरण होता है। दोस्तों, जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है ये सेल मेडिएट इम्यून रेस्पॉन्स का दोस्तों उदाहरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि दूध का CLR 25 है तो विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं CLR क्या होता है। तो दोस्तों एक करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग होता है। तो दोस्तों CLR अगर 25 है तो दोस्तों इसका विशिष्ट गुरुत्व कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस CLR अपॉन 1000। ठीक है, तो आपको CLR दे रखा है 25 अपॉन कर देंगे 1000 प्लस में 1 कर देंगे। तो दोस्तों CLR आ जाएगा आपका 1.025। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, खोआ किस प्रकार का दुग्ध उत्पाद होता है। कि जो खोआ होता है दूध से निकाला जाता है तो किस प्रकार का दोस्तों उत्पाद होता है। तो दोस्तों खोआ जो होता है एक प्रकार का सांद्रित उत्पाद होता है मेरे साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूध में स्टार्च की मिलावट का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। कि जो दूध में स्टार्च की मिलावट होती है तो उसका पता किस प्रकार से लगाया जा सकता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है इसकी सहायता से दोस्तों दूध के अंदर स्टार्च का मिलावट का पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति दूध के दूषित होने का संकेत देती है। कि कोलीफॉर्म जो बैक्टीरिया अगर उपस्थित है प्रेजेंट है तो दोस्तों दूध को दूषित होने का जो संकेत होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों मल के माध्यम से ये दूध जो है दूषित हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विषाक्तता में चमकदार उल्टी और गैस्ट्रिक सामग्री दिखाई देती है। दोस्तों जो फास्फोरस की विषाक्तता होती है इसके अंदर चमकदार उल्टी और दोस्तों गैस्ट्रिक सामग्री दिखाई देती है। कौन सी विषाक्तता के कारण? फास्फोरस की विषाक्तता के कारण मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा फोटोसिंथेसाइजेशन उत्पन्न करता है। कि कौन सा पौधा होता है जो प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न करता है। दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो लंटाना कैमरा होता है ये फोटोसिंथेसाइजेशन उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेट्रोल का लाल रंग किसके कारण से होता है। जो पेट्रोल होता है उसका जो लाल रंग होता है वो किसके कारण से होता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे टेट्रामेथाइल लेड जो होती है इसके कारण से दोस्तों जो पेट्रोल होता है इसका रंग कैसा होता है? रेड लाल होता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गायों की गर्भधारण अवधि कितने दिनों की होती है। यानी उसका जो गर्भकाल होता है गेस्टेशन पीरियड होता है गाय का वो कितने दिनों का होता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे 285 दिनों का होता है। अगर महीनों की बात करें तो दोस्तों 9 माह और 9 दिन का गाय का जो गर्भकाल होता है गेस्टेशन पीरियड होता है ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों अपना, कि वह स्थिति जिसमें नाक से खून आता है लेकिन फेफड़ों से निकलता है उसे क्या कहते हैं। कि जो ऐसी स्थिति जिसमें नाक से खून आता है लेकिन फेफड़ों से निकलता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो हीमोस हीमोप्टोसिस होता है इसके अंदर दोस्तों नाक से खून आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मक्खन में सबसे ज्यादा क्या होता है। दोस्तों जो मक्खन होता है इसके अंदर विटामिन ए, डी, ई और के दोस्तों उपस्थित होती है। जो मक्खन होता है उसमें जो विटामिन ए उपस्थित होती है, डी उपस्थित होती है, ई उपस्थित होती है और के भी उपस्थित होती है बटर मक्खन के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चरने वाले जानवरों में बोtulism ज्यादातर उन क्षेत्रों में होता है जहां, यानी जो चरने वाले जानवर होते हैं उनमें जो बोtulism होता है वो ज्यादातर किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे फास्फोरस और प्रोटीन की कमी जहां पर होती है वहां पर दोस्तों ज्यादातर जो बोtulism डिजीज होती है ये देखने को मिलती है। कहां पर? जहां पर फास्फोरस और प्रोटीन की कमी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों,
इलियोस्केल वॉल्व क्षेत्र के कोरुगेशन किसमें पाए जाते हैं? जो इलियोस्केल वॉल्व क्षेत्र के कोरुगेशन होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? दोस्तों राइट आंसर करेंगे पैराट्यूबरोक्लोसिस के अंदर दोस्तों ये कोरुगेशन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुर्गी पालन में सिकिल कोक्सीडियोसिस किसके कारण से होता है? कि जो मुर्गी पालन करते हैं उसके अंदर मुर्गियों के अंदर एक डिजीज होती है, कौन सी? सिकिल कोक्सीडियोसिस। तो दोस्तों ये किसके कारण से होती है? तो राइट आंसर करेंगे ई टेनेला होता है, इसके कारण से दोस्तों मुर्गियों में सिकल कोक्सीडियोसिस देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक बकरी को समय समय पर उबकाई और खाने पीने की अनिच्छा के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो सबसे पर संभावित कारण क्या होता है? क्या हो सकता है जो एक बकरी होती है समय समय पर उबकाई और खाने पीने की अनिच्छा के साथ प्रस्तुत, यानी उसके अंदर ये लक्षण हो रहे हैं बार बार में, तो दोस्तों उसमें सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों चोक यानी जो ब्लोट होता है ये उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेयरी मवेशियों में संक्रामक मैस्टिटिस यानी पर्यावरणीय मैस्टिटिस से अलग का सबसे आम कारण बनने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे स्टेप्लोकोकस ओरियस जो होता है ये संक्रामक मैस्टिटिस का कारण दोस्तों बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेट की दीवार के माध्यम से श्रवण पर आंतों की आवाज को क्या कहा जाता है? कि पेट की दीवार के माध्यम से श्रवण पर आंतों की जो आवाज होती है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे बोरोगिम्मी जो होती है ये दोस्तों कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मवेशियों की पीठ पर प्रत्येक में एक छेद वाले उपत्वचीय नोड्यूल की उपस्थिति क्या दर्शाती है? जो मवेशी की फीट होती है उसकी फीट के ऊपर प्रत्येक में एक छेद वाले जो उपत्वचीय नोड्यूल की उपस्थिति होती है तो वो किसको दर्शाती है? दोस्तों वह दर्शाती है मवेशी गर्भ यानी कैटल गर्भ को ये प्रदर्शित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लैंडर्स का त्वचीय रूप किस नाम से जाना जाता है? जो ग्लैंडर्स होता है जो उसका त्वचीय रूप होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों फारसी के नाम से दोस्तों ये जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, थार पारकर को किस नाम से भी जाना जाता है? जो थार पारकर गाय होती है इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे मल्लानी के नाम से भी दोस्तों थार पारकर को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुर्रा रोग जिसे सड़ा हुआ रोग भी बोलते हैं तो दोस्तों किस से संबंधित है? जो सर्रा रोग है वो किस जानवर से संबंधित है? कैमल ऊंट से दोस्तों ये संबंध रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कपास के बीजों में विषैला सिद्धांत क्या है? यानी जो विषैला पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? तो साथियों कपास के बीजों में गोसीफोल एक विषैला पदार्थ उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैब्राधारिया किसकी विशेषता या रोगजनक घाव होती है? यानी जो जैब्राधारिया होती है वो किस प्रकार के रोग में उपस्थित होती है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो मवेशियों में आरपी यानी रिंडर पृष्ठ होता है, मवेशियों के अंदर कैटल गायों के अंदर जो रिंडर पृष्ठ होता है इसके अंदर दोस्तों जैब्राधारिया जैब्रा के समान धारियां उपस्थित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फार्मास्यूटिकल नार्कोटिक एनाल्जेसिक है? यानी निम्न में से कौन सा जो फार्मास्यूटिक नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो ब्यूटाफेनोल होता है ये इसका उदाहरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का कौन सा तनाव मनुष्यों के लिए सबसे घातक होता है? कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का कौन सा जो प्रकार होता है जो मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है? तो दोस्तों H5N1 जो होता है ये मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है, स्ट्रेन जो श्रेणी होती है सबसे घातक होती है मनुष्य के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबैक्टीरियल समूह जीवाणु नाशक नहीं है बल्कि जीवाणु स्तर, यानी निम्न में से ऐसा कौन सा समूह है जो
एंटीबैक्टीरियल है, लेकिन जीवाणु नाशक नहीं है बल्कि जीवाणु को स्थिर रखने वाला होता है। दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो सल्फोनेमाइड्स होती हैं ये जीवाणु नाशक ना होकर के दोस्तों जीवाणु स्थिर जो एंटीबैक्टीरियल होता है ये होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नोत्तर हीमोग्लोबिन यूरिया, बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया और बोवाइन ट्रॉपिकल थलेरियोसिस और लेप्टोस्पायरोसिस से अलग किया जाने वाला रोग कौन सा होता है? तो दोस्तों जो एनाप्लाज्मोसिस होता है इससे अलग होने वाला रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे पोलियो एन्सेफलोमलेसिया किसके विनाश के कारण से होता है? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका विटामिन B1 के विनाश के कारण से दोस्तों ये रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे रेबीज किसकी एक अत्यधिक घातक वायरल संक्रमण होती है? जो रेबीज होता है ये किसकी अत्यधिक घातक वायरल संक्रमण होता है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की दोस्तों ये घातक वायरल बीमारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे एक पशु चिकित्सक के लिए एंटीबायोटिक की निम्नलिखित विशेषताओं में से किसकी अपर्याप्त जानकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में बढ़ती चिंता का विषय है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो विद होल्डिंग अवधि होती है ये दोस्तों सर्वाधिक चिंता का कारण बन सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे जुगाली करने वाले पाचन से पर्यावरणविदों की मुख्य चिंता निम्नलिखित में से किस गैस का उत्पादन है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे मीथेन गैस का उत्पादन मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेलानिन परीक्षण किसके निदान के लिए लागू किया जाता है? जो मेलानिन का परीक्षण है ये किसके निदान के लिए दोस्तों लागू किया जाता है? तो राइट आंसर करेंगे जो ग्लैंडर्स का निदान है इसके लिए दोस्तों मेलानिन टेस्ट किया परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आइवरमेक्टिन क्या है? दोस्तों जो आइवरमेक्टिन होती है क्या होती है? तो दोस्तों ये केमोथेरेपेटिक एजेंट होता है। कीमोथेरेपेटिक एजेंट जो होता है कौन सा होता है? आइवरमेक्टिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे जौन रोग किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों जो जौन रोग होता है ये दूषित फीड चारा और पानी के अंतर्ग्रहण से दोस्तों जौन डिजीज फैलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना बकरी में गिड किसके कारण होता है? जो बकरी होती है इसमें जो गिड होता है ये किसके कारण से होता है? तो दोस्तों क्रोनियस सेरेब्रस से दोस्तों ये जो गिड होता है बकरियों में ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारक जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होती है पर्यावरण में किस पदार्थ का विमोचन है? तो दोस्तों जो ओजोन परत का क्षरण होता है इसके लिए जो कौन सा पदार्थ है जो इसका विमोचन करता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो CFC है इसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा पायलोनेफ्राइटिस में संक्रमण आमतौर पर होता है। जो पायलोनेफ्राइटिस होता है इसमें जो संक्रमण होता है ये आमतौर पर किसमें होता है? तो दोस्तों जो आरोही क्रम होता है इसके अंतर्गत दोस्तों ये संक्रमण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों बायोमेडिकल वेस्ट का निपटान किस अधिनियम के तहत विनियमित है? कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं इनका जो निपटान होता है ये किस अधिनियम के तहत होता है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इस एक्ट के तहत दोस्तों इनका निपटान किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे संस्थागत पशु नैतिकता समिति किस अधिनियम के तहत जानवरों का प्रयोग करने वाली संस्था द्वारा गठित किया जाना अनिवार्य है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत दोस्तों इनका उपयोग किया जाना गठित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कुत्ते में गैस्ट्रिक जूस का पीएच आमतौर पर होता है। जो कुत्ता होता है उसमें जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसका पीएच आमतौर पर कैसा होता है? तो दोस्तों हाईली एसिड यानी अत्यधिक अम्लीय होता है इसका पीएच। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे सामान्य खारा घोल होता है। कि सामान्य जो खारा घोल होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों आइसोटोनिक जो होता है सामान्य खारा घोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे
ऊर्जा उपापचय के उद्देश्य से आरबीसी केवल उपयोग कर सकते हैं। कि जो ऊर्जा उपापचय है इसके उद्देश्य से जो आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल्स, ये केवल उपयोग कर सकती हैं। किसका उपयोग कर सकती है? केवल दोस्तों ग्लूकोज का ये उपयोग कर सकती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में किसमें कोई सुधार नहीं किया गया? कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक है किसके अंदर कोई सुधार नहीं किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो वैमानिकी है इसके अंतर्गत कोई सुधार नहीं किया गया है, बाकी तीनों के अंदर सुधार किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नुक्कड़ नाटक या नुक्कड़ नाटक निम्नलिखित में से किस विस्तार विधि का रूप होते हैं? नुक्कड़ नाटक, ठीक है, किस विस्तार विधि का दोस्तों मुख्य रूप होते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे गैर प्रक्षेपित ऑडियो विजुअल सहायता के दोस्तों ये नॉन प्रोजेक्टाइल जो एड्स होते हैं इनके उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त की मात्रा आमतौर पर शरीर वजन का लगभग कितना प्रतिशत होती है? जो रक्त की मात्रा होती है शरीर के वजन के लगभग कितना परसेंट होती है? तो दोस्तों लगभग 8% जो होता है ये रक्त होता है वजन के 8%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीमोस्टेटिस में निम्नलिखित में से सभी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं सिवाय एक को छोड़कर। के जो हीमोस्टेटिस होता है इनमें सभी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं लेकिन एक को छोड़ करके, वो आपको इसमें से छांटनी है। तो दोस्तों प्लाज्मिन गठन को छोड़ करके ये सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं हीमोस्टेटिस के अंदर होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक उत्पादक जानवर है, जो सबसे अधिक उत्पादक जानवर होता है वो कौन सा होता है? पिग, सुअर होता है मेरे साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम खिलाना महत्वपूर्ण है, यह निम्नलिखित प्रदान करता है जो दूध पिलाने के दौरान अवशोषित नहीं होता है बाकी स्तनपान के दौरान। दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो एंटीबॉडीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरे रसीले चारे को किसके माध्यम से ठीक से संग्रहित किया जा सकता है? जो हरा रसीला चारा होता है किसके माध्यम से दोस्तों इसे ठीक तरीके से संग्रहित किया जा सकता है? तो राइट आंसर करेंगे साइलेज बनाकर के हरे चारे को दोस्तों अच्छे माध्यम से दोस्तों संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, ऊंट की जो ओस्फ्रेनिक हड्डी होती है ये कहां पर स्थित होती है? तो दोस्तों ऊंट की जो ओस्फ्रेनिक हड्डी होती है कहां पर स्थित होती है? डायफ्राम के अंदर दोस्तों ये उपस्थित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिग्मोइड फ्लैक्जर किस जानवर के लिंग में पाया जाता है? तो दोस्तों सिग्मोइड जो फ्लैक्जर होता है ये किस जानवर के लिंग में पाया जाता है? तो दोस्तों बुल सांड के लिंग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोटिलिडनरी प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों कोटिलिडनरी जो प्रकार का प्लेसेंटा होता है ये गाय के अंदर पाया जाता है। तो साथियों इसी प्रकार से वेटरनरी से संबंधित बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस की रेगुलर क्लासेस पाने के लिए जुड़े रहें अपने यूट्यूब चैनल श्रीश्याम क्लासेस के साथ में और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। आगे भी मैं आपके लिए निरंतर इसी प्रकार की क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।